वास्तव में घर को घर नहीं कहते, गृहिणी गृह मुच्यते। स्त्री को घर कहते हैं। माता चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे, माता चाहे तो घर को नरक बना दे। वो केवल मां के हाथ में है। मां चाहे जैसे भी। नरक कैसे बनाएंगी महाराज? महाराज नरक इस प्रकार से कि अपने अनुसार उठना, आंख मीचते उठना, आंख मीचते शुरू हो जाना, एकदम नॉन स्टॉप, प्रातः काली प्रारंभ। किसी बात को एक ही बात को लेकर के शुरू। पति बेचारा इधर उधर जाए कि चुप हो जाए, चुप हो जाए ना है? अच्छा, जो मैया अपने माता पिता के कांटेक्ट में ज्यादा रहेगी, ध्यान रखना, दिन भर अपने मायके में लगी रहेंगी, वो समझो ससुराल में उनका गड़बड़ी रहेगा, वो सास की तरफ ध्यान ही नहीं किया जाएगा। अब माताओं को भी चाहिए कि विवाह के बाद पति का घर सर्वस्व है, आपको उन्हीं की सेवा में रहना चाहिए। अपने सास ससुर को माता पिता, उन्हीं को माता पिता, जब आप माता पिता के समान सेवा करेंगी तो क्या कोई आपको जबरदस्ती डांट लगाएगा? तो महाराज वो अपना टाइम से 8 बजे सो के जगेंगे। है ऑर्डर कर लो कुछ नाश्ता, ऑर्डर करो, ऐसे नहीं बनेगा। रोज रोज कौन बनाएगा? लेक्चर देना शुरू से उस घर में चिक 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 शुरू हो जाए, समझ लो हमारा बुरा समय दिन प्रारंभ हो गया है। कोई बात नहीं, कोई चीत नहीं, फिर भी झगड़ा शुरू। नहीं तो 2 बच्चे को 2 थपाक दे दिए, है स्कूल को तैयार नहीं हुआ, चल जल्दी से दे थपाक। किसका गुस्सा किस में निकालने लग जाए। और उठने के बाद ना तो कोई काम, ना तो नहाना, कभी इससे बात, कभी उससे बात, कभी उससे बात, कभी उससे बात, कभी उससे बात। कौन मिल जाए उसे से भाषण शुरू कर दे। ये घर धीरे धीरे नरक की ओर जाने लगता है। और स्वर्ग की ओर माताएं कैसे बना देती हैं? उस घर को स्वर्ग कैसे बनाती हैं? स्वर्ग ऐसे बनाती हैं कि मैया सुबह प्रातः काल उठती हैं और अपने घर में झाड़ू लगाना प्रारंभ कर देती हैं। इसके बाद अपने घर का जो द्वार है, दरवाजे के बाहर है, उसको साफ करती हैं। जब बाहर भीतर साफ हो जाएगा, इसके बाद वो बढ़िया स्नान करेंगे। और स्नान करने के बाद अपने मंदिर में जाकर के जो गुरु जी ने मंत्र दिया है या गुरुदेव के समक्ष बैठ करके अपने मंत्र को करेंगे 2-4 माला, भगवान की पूजा करेंगे। पूजा करने के बाद चाय बनाएंगी। चाय नाश्ता देने के बाद अपने गृह कार्य में लग जाएंगे, सब व्यवस्था में। बच्चों को स्कूल भेजना है, क्या करना है, पति देव को ऑफिस भेजना है। और जो पत्नी अपने पति को ऑफिस भेजती है और रोली का टीका रोज लगा करके, और रोली और कुमकुम का टीका लगा करके रोज भेजती है, उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती है। अपने पति को बड़ी प्रसन्नता से भेजो कि आप ऑफिस जा रहे हो, जाओ। ये नहीं कि ऑफिस से निकलते ही तुम तो चले गए, अब ये बच्चों को कौन देखे, पूरे दिन में ही देखो, पूरे दिन में ही देखो, पूरे दिन में ही देखो। लो, अब बेचारा ड्यूटी भेजा है, वहां भी चिंता। नहीं तो फोन करके लो अपनी संभालो, मैं तो आज चल रही हूं, ये तो तुमने कर दिए, बच्चे तो हो गए, अब परेशान हूं मैं। लो बेचारा ऑफिस में परेशान, घर में परेशान, अब जाए तो जाए कहां। ये नहीं होना चाहिए, ये घर के नरक हो जाता है। इसीलिए बड़े भाव, क्योंकि माता का धर्म है, माताओं का ये, पति का, पिता तो एक कमा के ला सकता है और मां को देगा, लो भैया लो लो, आप संभालो, जैसे करना है करो, सारी जवाबदारी मेरे ऊपर दे दिए, चले गए अपने। अपने तो ऑफिस में जाकर के फ्री बैठ गए, जाकर के बस चला लिए थोड़ा सा बस। अरे वो बेचारी कितना सरदर्दी है उसकी वही जानता है। क्या बोलना पड़ेगा? राधे राधे। जोर से
राधे राधे। इसलिए घर को स्वर्ग बनाना है तो अपने पति को खूब प्रसन्नता के साथ उसको ऑफिस जाए, उसको बढ़िया टिफिन बना के दे दो। ये नहीं कि गुस्से में उसको सूर्य। एक बार एक हमारे भक्त थे, उनकी देवी बड़ी, वो जो मन में आ जाए वही करे। तो बेचारा जब झगड़ा करते दोनों तो उसकी खाली टिफिन भर देती, वैसे चला जाता। और जब बेचारा वहां खोलता तो कुछ है ही नहीं उसमें। तो ऐसा नहीं करना चाहिए उन्हें। जब बेचारा जाए वहां, अब क्या करे, वहां जाए तो मुंह देखे, वहां जाए तो मुंह देखेगा। अब क्या करेगा, टिफिन के सबके सामने खोल भी नहीं सकता। टिफिन खोले तो खाली। तो भाई एक दो दिन तो बात बना सकता है कि वो राम राम राम, वो टिफिन तो दूसरा दी लेकिन वो दूसरी चली आई, क्या कहूं। अब भाई रोज रोज तो बात नहीं बना सकता। तो ये है, क्योंकि माताओं का थोड़ा हट ज्यादा हो जाता है, क्योंकि माताओं के गुस्सा हो जाए तो फिर 2-4 दिन तो समझ लो कल्याण नहीं है। इसलिए ज्यादा क्रोध नहीं करना चाहिए।